नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेश बरापत्रे, यूरोलॉजिस्ट फ्रॉम लोटस हॉस्पिटल एंड एडवांस यूरोलॉजी सेंटर रायपुर से हूँ। मैं आज बच्चों में होने वाली पेशाब संबंधी एक कॉमन बीमारी के बारे में बताना चाहूँगा, जिसे हम लोग नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि बच्चे रात में बिस्तर में पेशाब कर देते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है। ये एक बार या बहुत बार भी हो सकता है, रोज़ भी हो सकता है, या हफ्ते में एक बार भी हो सकता है। ये दोनों लड़कों और लड़कियों दोनों में आमतौर पे देखा जाता है। बच्चों में पेशाब की थैली का जो ग्रोथ है 5 साल से शुरू होकर 12 साल की उम्र तक होता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि 5 साल की उम्र तक टॉयलेट ट्रेनिंग हो जाना चाहिए। अगर बच्चे 5 साल की उम्र तक ढंग से टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं होता है तो पेशाब लीक होने की समस्या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखी जाती है। इनमें जो बच्चे होते हैं, आप कितने भी बार पेशाब के लिए उठाइए फिर भी रात में बिस्तर में पेशाब कर देते हैं। इसका कारण ये होता है कि पेशाब की थैली को पता नहीं है कि पेशाब कैसे कंट्रोल करें, उन्हें ट्रेन नहीं किया जाता है। तो इसीलिए इस बीमारी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है टॉयलेट ट्रेनिंग का है। तो जब भी कभी बच्चों को, खास करके 5 साल के ज़्यादा बच्चों को अगर पेशाब रात में बिस्तर में हो जाता है तो आपके पास की यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए। इसकी टेस्ट काफ़ी सिंपल है। एक सोनोग्राफी हम लोग करते हैं, एक पेशाब का जाँच करते हैं कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ऐसे बच्चों में पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है। अगर पेट साफ नहीं होगा तो भी पेशाब की परेशानी इनमें काफ़ी बढ़ जाती है। तो जब जांच के बाद हम लोग देखते हैं कि और कोई कारण नहीं है पेशाब निकलने का, तो इसके कुछ दवाइयाँ देती है जिसका कोर्स 1 से 3 महीने का होता है। इस दवाइयों के साथ बच्चों को आपको टॉयलेट ट्रेनिंग कराना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको आदत कराना है कि बच्चे को उठाना है रात में 1 या 2 बार। रात के टाइम पानी कम पिलाना है, जिसमें हम लोग बताते हैं कि 6 बजे के बाद से बच्चों को पानी कम देना है। रात में मीठा चीज़ कम खाने के लिए देना है। चाय, कॉफ़ी या दूध जैसी चीज़ें रात में नहीं देना है। रात में तीखा चीज़ भी खाने में कम देना है। इसके अलावा अगर बच्चा पेशाब कर देता है तो उसे आपको ट्रेन कराना होगा कि सारे कपड़े उसी को धोना है। जो भी कपड़े गीला करेगा, चादर गीला करेगा, वो बच्चा खुद धोना ज़रूरी है। एक तरह का ट्रेनिंग होता है ताकि बच्चे के मन में रहे कि अगर मैं पेशाब करूंगा तो कल सुबह मुझे कपड़े धोने पड़ेंगे। इसके अलावा कुछ गैजेट्स आते हैं, जैसे अलार्म वॉच आती है, या एक डायपर आता है, या अंडरवियर आता है जिसमें अलार्म फिटेड होता है। तो अगर बच्चा जैसे पेशाब करेगा अलार्म जोर से बजता है तो बच्चे को भी थोड़ा सा एम्बेसमेंट होता है, घर वाले भी थोड़े कंसर्न हो जाते हैं। तो एक तरीका है बच्चे को कॉन्शियस करने का कि जो पेशाब हो रहा है वो ठीक नहीं है, उसको सुधारना चाहिए। दवा के द्वारा नॉर्मली 1 से 3 महीने के अंदर 70 से 80% बच्चों में फ़ायदा होता है, ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप दवाइयाँ कंटिन्यू नहीं करते हैं तो इसमें रिकरेंस का चांस भी काफ़ी ज़्यादा है। इसमें ट्रीटमेंट का फ़ायदा तभी ज़्यादा है जब आप दवाइयों के साथ प्रॉपरली बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें एक्सरसाइज करना, पेट साफ होना ठीक से, और रात में टाइमर लगा के उठना, अगर ये सारी चीज़ें करेंगे तो फ़ायदा होने की संभावना 80 से 90% होती है। तो जब भी आपके आसपास या आपके घर में किसी बच्चे को रात में पेशाब करने का प्रॉब्लम हो तो आप पास के यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए, उसका जांच कराइए, और इसका इलाज संभव है बशर्ते कि आप 12 साल की उम्र से पहले इसको ट्रीट करें। 12 साल के बाद इसे ट्रीट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और बहुत बार ये पूरी तरह ठीक नहीं भी होता है। इसीलिए 10 से 12 साल की उम्र के पहले बच्चे का जांच कराइए, इलाज कराइए और उन्हें स्वस्थ कराइए। थैंक यू।